जी अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ खालिद जावेद। जो आज का क्लास जो हमारा बेस है वो प्रोडक्ट सोर्सिंग, कि आपने प्रोडक्ट किस तरह सोर्स करना है सर। तो जो प्रोडक्ट आपने हासिल की है, अब आपने फिजिकली फॉर्म में उसको परचेज किस तरह करना है, उसकी सोर्सिंग किस तरह करनी है। तो आज की क्लास हमारी बेस होगी प्रोडक्ट सोर्सिंग पे। Product sourcing is basically is the process of finding product you want to sell, buying them from a third party supplier, manufacturer, online company। अच्छा, प्रोडक्ट सोर्सिंग से मुराद ये है ना, जो प्रोडक्ट आपने हंट की सही है और आप चाहते हैं कि मैं मतलब इसको लॉन्च कर दूं, तो ऑब्वियसली आपको उसकी मतलब सोर्सिंग रिक्वायर्ड होता है। यू नीड टू बाय 200 यूनिट्स, 100 यूनिट्स ना, तो आप उसकी सोर्सिंग करते हो। सोर्सिंग के लिए हमारे पास मुख्तलिफ वेबसाइट से एक लाइक सोर्सिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, जो alibaba.com इज हाईली रिकमेंडेड। alibaba.com में सही है, B2B वेबसाइट है। मेड इन चाइना एक वेबसाइट है, DHgate एंड मेनी अदर्स। तो ये कुछ ई काम या मी टू से सोर्सिंग की वेबसाइट है, जिसके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट जो हमने अर्न किए उसके इस वेबसाइट के थ्रू हम उनके रिसोर्सिंग करेंगे। तो उसमें से ज़्यादा रिकमेंडेड है जो अमेजोन पर जो जितने भी सेलर्स है, 87-90% जो सेलर्स है वो आपकी सोर्सिंग अलीबाबा पर करता है। तो ये रहा आपका अलीबाबा पर। जिस तरह अमेजोन है ना, अमेजोन तो बेसिकली ई कॉमर्स वेबसाइट है जिस पर आप एक एक क्वांटिटी बाय कर सकते हैं, 10 यूनिट भी बाय कर सकते हैं ना। लेकिन अलीबाबा इस तरह वेबसाइट है कि आप इधर एक क्वांटिटी मतलब बाय नहीं कर सकते ना, ये होलसेल की वेबसाइट है। मतलब दिस मीन कि आप इसमें से 100, 250, 30, 40, 60 डिपेंड अपॉन योर रिक्वायरमेंट ना, तो उस हिसाब से आप इसके लिए वो प्रोडक्ट परचेज करती है, फिर आप उस प्रोडक्ट को अमेजोन पर सेल करते हैं। अब लेट्स सपोज, अब जिस तरह हमने प्रोडक्ट हंटिंग का जो हमारा क्राइटेरिया था ना, सेम इस तरह आपको प्रोडक्ट सोर्सिंग का भी क्राइटेरिया है। आप उस क्राइटेरिया के मुताबिक आप अपनी प्रोडक्ट सप्लायर फाइंड करेंगे। अब लेट्स सपोज ना, मैं एज्यूम करता हूँ कि मैंने प्रोडक्ट जो हंट की थी ना वो थी बाथ टावल। बाथ टावल एक प्रोडक्ट थी जिसको मैंने हंट किया था। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस बाथ टावल की सप्लायर फाइंड करूँ और उससे उस सप्लायर को मतलब ऑर्डर प्लेस करो, उससे 100-200 यूनिट्स में परचेज कर दूं। ये रहा बाटावल कीवर्ड मैंने पुट कर दिया। इसके बाद फिर हमारे सोर्सिंग का कुछ क्राइटेरिया है। ये देखिए, ये हमारा जो सोर्सिंग क्राइटेरिया है, इसमें आई जस्ट वांट टू गो कि आपको कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर होता है ना। आई जस्ट वांट टू स्टॉप here, screen stop here, and I will just 1 second स्क्रीन किस तरह अच्छा, प्रोडक्ट हंटिंग का जो क्राइटेरिया है ना, प्रोडक्ट हंटिंग का वो वाला क्राइटेरिया जो हमने डिस्कस किया था सही है, वो तो आपके पास सोर्सिंग क्राइटेरिया था। अब इस केस में हम वो डिस्कस करेंगे कि आपने सोर्सिंग के लिए किस किस क्राइटेरिया को आपने फॉलो करना है। तो ये आपका एक क्राइटेरिया है कि आप मतलब किस तरह सप्लायर फाइंड करेंगे। सबसे फर्स्ट नंबर वन, वो सप्लायर वेरीफाइड सप्लायर होगा। अब आपने अलीबाबा पर चले गए, आपने कीवर्ड पुट कर दिया बाट टावल, आपका कीवर्ड है, आपने सर्च कर दी। अलीबाबा ने आपको मतलब मुख्तलिफ प्रोडक्ट शो कर दी, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, 1000 से आपको प्रोडक्ट शो कर दी। अब आप सबसे पहले आकर इधर एक टिक करेंगे सही है, वेरीफाइड सप्लायर। वेरीफाइड सप्लायर पर आप क्लिक करें तो ये अब वो सप्लायर फाइंड करेंगे, वो सप्लायर हमें शो करेंगे जो वेरीफाइड है। वेरीफाइड से मुराद ये है ना, जो जितने भी ये सप्लायर है, मैं सपोज मैं इसको ओपन करता हूँ, मैंने इसको ओपन कर दिया, मैंने इसको ओपन कर दिया और मैंने इसको ओपन कर दिया। जो 3 सप्लायर है ना, ये वेरीफाइड सप्लायर है। वेरीफाइड सप्लायर से मुराद ये कि जो अलीबाबा का जो टीम है, जो इंस्पेक्शन जो भी टीम है ना, वो बेसिकली इनके फैक्ट्री को विजिट किया है, उनकी सारा कुछ को मैंने चेक किया। उसके बाद फिर अलीबाबा ने कहा हाँ ये सप्लायर जो है वेरीफाइड सप्लायर है, मीन ये अथेंटिक सप्लायर है, आप इनसे मतलब ले सकते हैं। ये एक आपका फर्स्ट पेज है कि आप ये करना है। दूसरा, आपके पास उसके पास स्टेट इंश्योरेंस का पेज होना चाहिए। ये एक वेरीफाइड सप्लायर का पेज है। दूसरा आपके पास जो पेज है वो ट्रेड इंश्योरेंस का, उसके पास ट्रेड इंश्योरेंस का पेज होना मस्ट है। आप वो सप्लायर फाइंड करेंगे जिसमें से ये सारी क्वालिटी अवेलेबल हो, वेरीफाइड सप्लायर भी होगा, ट्रेड इंश्योरेंस। अब आपने कीवर्ड पुट कर दी, ये रहा आपका कीवर्ड। अब मैंने वो कीवर्ड पुट करने के बाद फिर एक टैग लगाया था वेरीफाइड सप्लायर का। दूसरा जो मेरे पास टैग है वो ट्रेड इंश्योरेंस का।
अब मैंने अलीबाबा को कहा कि आप मुझे वो प्रोडक्ट, वो सप्लायर फाइंड करें जिसमें ट्रेड इंश्योरेंस हो, वो ट्रेड इंश्योरेंस हो। तो ट्रेड इंश्योरेंस से मुराद ये है कि लेट सपोज आप इन इन सप्लायर के साथ डील करते हैं ना पेमेंट के लिए, तो इसमें ये है कि आप 30% एडवांस करेंगे, 70% आप एट द एंड ऑफ योर प्रोडक्ट करेंगे जब आपकी इन्वेंट्री रेडी हो जाएंगी। तो अगर इस दरम्यान में आपकी कोई प्रोडक्ट सही नहीं थी, या कोई मैन्युफैक्चरिंग में कोई मसला था, या सप्लायर ने ऑन टाइम डिलीवर नहीं किया, तो फिर आप मतलब ट्रेड इंश्योरेंस के थ्रू आप अलीबाबा के साथ जो आपकी पेमेंट है वो ऑन होल्ड रहेगी। जब तक आप अलीबाबा को नहीं कहते कि आप इनको सप्लायर को पेमेंट करें, वो आपकी पेमेंट पेंडिंग रहेगी। तो जब आप ये प्रोडक्ट वो 30% एडवांस के पर जो बाकी रिमेंड है 60-70% है, आप वो तब करेंगे जब आप मेक श्योर हो जाए कि हाँ ये जो जितने भी क्वांटिटी अब हमने ऑर्डर की थी वो सही है, वो ऑन टाइम डिलीवर हो चुके। तो आपने सबसे पहले ये दो सप्लायर, इस तरह दो टैग लगाने मत से, वो सप्लायर आपके साथ, आपने उन सप्लायर के साथ कांटेक्ट करना है जो वेरीफाइड है, दूसरा वो उनके पास ट्रेड इंश्योरेंस हो। ये दो पॉइंट हो गई। इसके बाद जो हमारा जो 3 नंबर पॉइंट है, सप्लायर शुड बी मैन्युफैक्चर और मोर देन 80% रिस्पॉन्स रेट। जिसका मतलब ये है ना कि वो सप्लायर बेसिकली एक मैन्युफैक्चर होना चाहिए, वो ना कि वो एक सिंगल या एक मीन टू से एक डीलर हो ना, वो उनकी प्रॉपरली आप प्रोफाइल चेक करेंगे कंपनी का। अगर मैं इनकी कंपनी का प्रोफाइल चेक करूँ ना, कि इनके पास 161 एम्प्लॉयज है और पूरा एक डिपार्टमेंट है ना, पूरा फैक्ट्री, ये कंपनी प्रोफाइल है, आप इस पर क्लिक करें तो ये आपके पास पूरा कंपनी का प्रोफाइल है। ये देखिए मुख्तलिफ इनकी ऑफिस हैं, ये एक पूरा सिस्टम है ना। तो दिस मीन कि ये सप्लायर मैन्युफैक्चरर से एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है, ना कि वो आउटसोर्स करके हमें वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है। ये हमारा पॉइंट था, आउटसोर्स में हम इसको चेक करते हैं। फिर उसके बाद है मोर देन 80% रिस्पॉन्स रेट। रिस्पॉन्स रेट से मुराद ये ना कि वो सप्लायर से ना हो कि आपने वो इस तरह सप्लायर सेलेक्ट कर दी जो आपको 2-2 3 दिन 4-4 डेज बाद या 1 वीक बाद आप रिप्लाई करते हैं ना, तो उसका जो रिस्पॉन्स रेट है वो दैट मस्ट बी 80%। अब देखिए इसका जो रिस्पॉन्स रेट है ना, ये लेस देन 4 आवर, मीन टू से कि आप उनको आज मैसेज करते ये भी मैसेज करते तो ये आपको रिप्लाई विद इन 4 आवर देता है। तो इसका रिस्पॉन्स रेट बहुत जबरदस्त है। उसके बाद फिर आपके पास है टाइम ऑन अलीबाबा मस्ट बी ईयर। मतलब जो वो सप्लायर है ना, ऐसा ना हो कि वो 2-3 महीने पहले उसने सॉरी अलीबाबा पर वो सेलिंग कर रहा हो, नहीं। उसकी टाइम पीरियड, उसकी ड्यूरेशन अलीबाबा पर कम से कम 1 ईयर होना मस्ट है। अगर हम इस सप्लायर को चेक कर देना ये बात टावल के हवाले से, तो इसका जो टाइम पीरियड है ये देखिए ये 3 ईयर्स है, ये आपके पास विजिबल है 3 ईयर्स है। अगर मैं इसको चेक करता हूँ ना, ये सप्लायर जो है ये देखिए इसके पास स्टेट इंश्योरेंस का भी बेच है, ये भी फुलफिल कर रहा है, वेरीफाइड सप्लायर भी है, ये भी वेरीफाइड भी है। इसके अलावा पर इसकी जो ऑन रिस्पॉन्स रेट है वो 1 आवर है। इसका जो डिले, इसका जो टाइम वो भी 1 ईयर है। ये 4 चीज़ हो गई। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि इसके अलावा और क्या है। ऑन टाइम डिलीवरी मस्ट बी मोर देन 85%, मीन टू से कि उसकी डिलीवरी जो रेट है ऑन टाइम डिलीवरी वो 85% अबव होना चाहिए। इन दिस केस 97 है, विच इज टू गुड। उसके बाद फिर मस्ट है ऑप्शन ऑफ लोगो एंड पैकेजिंग कस्टमाइजेशन। इस तरह ये कि जब आप प्राइवेट लेबल करते हैं तो आपको अपनी प्रोडक्ट पर पैकेजिंग लोगो वगैरह रिक्वायर होता है। तो दिस ये कह रहे हैं कि हम आपकी प्रोडक्ट को कस्टमाइज लोगो बना देंगे। कस्टमाइज से मुराद ये है कि आप जो लोगो कहेंगे हम वो बना देंगे। ये ऑप्शन भी अवेलेबल है, पैकेजिंग भी अवेलेबल है इसके पास। और कम्पिटिटिव कोटेशंस, मतलब उसकी जो कोटेशन है या एमओक्यू है वो इतनी ज्यादा ना हो या इतनी कम ना हो ना। मीन कि वो आपको कहेगा आपने हमसे सप्लायर से डील करना है, हमसे डील करना है, तो आपने 4 या 5 हज़ार कम से कम ऑर्डर प्लेस करने होते हैं ना, यूनिट्स प्लेस करते, तो नहीं। आप सिंपली मतलब उन सप्लायर को फाइंड करते जिसके एमओक्यू में कोई मसला ना हो। आप उनसे क्विक कम्युनिकेशन व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं कि आप हमें व्हाट्सएप प्रोवाइड करते हैं, मोस्टली वो यू चैट वी चैट यूज करते हैं। इसके बाद फिर गुड क्वालिटी सिंपल। अब बिल्ड सपोज आपने ये कुछ सप्लायर फाइंड किया, हम इसको वन बाय वन चेक करते हैं। अब ये देखिए मैं दोबारा इसको करता हूँ गो थ्रू के बाद टावर मेरा कीवर्ड है, मैंने कीवर्ड प्लेस कर दिया, बार टावल कर दी। बार टावल करने के बाद आपने इसके अंदर लोकेशन चेंज करना है, जिस मार्केट में आप सेलिंग कर रहे हैं ना। अगर आप यूके में कर रहे हैं तो आप इसको यूके की चेंज कर दें, अगर आप यूएस में कर रहे हैं तो आप इसको यूएसए में से स्विच करें। उसके बाद स्विच करने के बाद जो हमारे जो
प्रोसेस है ना कि सबसे पहले वो सप्लायर वेरीफाइड होना चाहिए। आपका जो कीवर्ड है, जो जो भी आपको वो कीवर्ड से आप उसको मतलब सर्च करेंगे लुआ पर, फिर वेरीफाइड ट्रेड एश्योरेंस का पेज हो उसके पास मस्ट है। दूसरा जो पेज उसके पास होना चाहिए वो वेरीफाइड सप्लायर है, ये भी हो गया। अब आपने देखना है ना, ये दो पेज टिक करने के बाद फिर आपने अपने देखना है कि आपकी जो प्रोडक्ट है ना, तो आपने वो चेक करना है कि जो मोस्ट रिलेवेंट या मोस्ट इक्वल या आपकी हूबहू प्रोडक्ट हो ना। इस तरह ना हो कि आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं या आपको जो कंप्यूटर लॉन्च कर रहे हैं वो ब्लैक कर रहे हैं और आप व्हाइट ऑर्डर कर दिए, या कोई वो 3 पैक कर रहे हैं, 4 पैक कर रहे हैं, आप 1 पैक कर देना। तो आपने अपने जो कंप्यूटर है होता है ना अमेजोन पर, जिसको आपने कम्पीट करना होता है, आपने उसको प्रॉपरली चेक करना होता है। तो आपका जो रिक्वायर्ड सप्लायर है, ये सपोज ये मेरा जो प्रोडक्ट है मेरा वो इस कलर में है, वाइट कलर में, मैंने इसको एक ओपन कर, दूसरा जो वाइट, इसके पास भी वाइट है बाथ टॉवल, मैंने इसको भी ओपन कर दिया। तीसरा मैं चेक करता हूँ कि हाँ ये भी बाथ टॉवल वाइट है, मैंने इसको ओपन कर दिया और इसको ओपन कर दिया। ये कुछ मुख्तलिफ मैंने ओपन कर दी सप्लायर के लिंक से। ये मैं इसको वन बाय वन चेक करूंगा कि इसमें क्या क्या हिसाब है। अच्छा, ये एक सप्लायर है मैंने जिसको ओपन किया था, ये हम देखेंगे कि भी ट्रेड इंश्योरेंस इसके पास है, हाँ ट्रेड इंश्योरेंस भी है। अच्छा, इसके बाद फिर जो दूसरा था वेरीफाइड सप्लायर, हाँ वेरीफाइड भी है। इसके बाद फिर टाइम ऑन अलीबाबा 1 ईयर होना चाहिए, वो भी है। ऑन टाइम डिलीवरी 85%, वो 97, वो दैट इज वेरी गुड रिस्पॉन्स रेट। 85% इसमें 1 आवर है विच इज वेरी गुड। और पैकेजिंग और सारा कुछ ऑफर करता है। तो हम मतलब इन सप्लाई के साथ बातचीत कर रहे हैं कि आपने हमें ये बाटा वाल जो आप कर रहे हैं ना, इसका क्या पोजीशन है, मतलब हम आपसे अगर एमओक्यू बाई करेंगे ना, अभी देखिए आपने इस पे स्टार्ट ऑर्डर सही है या कंटैक्ट सप्लायर पर आपने क्लिक करना है। आपने बेसिकली करना क्या है कि 5 6 7 सप्लायर को आपने मैसेज करना है और उस मैसेज में आपने बताना है कि मैं ये प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, ये मेरी कंपनी है, ये मेरा सारा कुछ है। और उसके बाद फिर मैं जस्ट वांट टू, ये मैंने साइन कर, आप सबसे पहले अलीबाबा पर अपने अकाउंट बना देना, बिजनेस अकाउंट बना दे। और उसके बाद फिर आप मुख्तलिफ सप्लायर से वो डील करेंगे। तो इस डील करने का मकसद ये है कि आपको एक्सपीरियंस हो जाए, आपको प्रैक्टिस हो जाए ना। अब मैं सेलेक्ट करता हूँ कि मुझे चाहिए 100 यूनिट्स, मैंने ये सेलेक्ट कर दी। अब आपने सप्लायर को बेसिकली मतलब लिखना क्या है ना, तो इसके लिए हमारे पास एक टेम्पलेट है, सप्लायर का टेम्पलेट, उसका टेम्पलेट है, मैं इसको ओपन करता हूँ। आपने बेसिकली उस टेम्पलेट को फॉलो करते हुए अपने सप्लायर के साथ अपनी बातचीत करना है। तो वो एक प्रोफेशनल वे के थ्रू आप उसके साथ कर सकते हैं। सप्लायर कांटेक्ट टेम्पलेट, तो इस टेम्पलेट में आपने कुछ, अब देखिए ये पूरा टेम्पलेट है ना कि आपको नीचे किस तरह मैसेज करना है। देखिए डियर कम, इसमें आप अपना कांटेक्ट नेम और मैन्युफैक्चर पुट कर दे। अब मैं इसको करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, ये फर्स्ट, ये आपको मिल जाएंगे ये जो जितने भी ये इस क्लासेस, प्रीवियस क्लासेस में हम स्लाइड वो कवर कर रहे हैं, स्लाइड प्रेजेंटेशन कर रहे हैं ना, तो वो सारे स्लाइड्स आपको वो अब्दुल वली भाई के मेन ग्रुप में मिल जाएंगे। तो आप उधर मुझे टैग कर दे कि आप इस मतलब इस क्लास की स्लाइड प्रोवाइड कर दे, मैं उधर प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन मैं उधर वन बाय वन प्रोवाइड कर रहा हूँ स्लाइड। तो मैंने इसको कॉपी कर दिया। ये देखिए ये पूरा प्रोफेशनल वे तरीके, एक प्रोफेशनल वेज में आप एक साथ डील करेंगे। कॉपी कर दी और कॉपी करने के बाद फिर मैं आ गया और इस सप्लायर को मैंने पेस्ट कर दिया है। अब इसमें से मैं कुछ चेंजेस करूंगा, कांटेक्ट नेम और मैन्युफैक्चर में मैंने जो आपका वो है आप इसको वो कर दिया, डेयर सिंपल कर सकते। माय नेम इज, अब मैं इसमें अपना नेम पुट करूंगा, माय नेम इज खालिद जावेद, माय नेम इज खालिद जावेद एंड आई एम द ओनर ऑफ कंपनी। कंपनी नेम में पुट करता हूँ खालिद इंटरप्राइजेस। ये बेसिकली कंपनी का नेम हो गया। और फिर उसके बाद फिर हम कंपनी स्पेशलाइजिंग इन द प्रोडक्ट ऑफ यू, इसमें इंसर्ट योर प्रोडक्ट एरिया ऑफ इंसर्ट हियर, जो प्रोडक्ट आप चाहते हैं कि वो मुझे मैन्युफैक्चर कर देना। अब इस केस में मैं चाहता हूँ कि ये मेरा जो प्रोडक्ट है रिलेवेंट प्रोडक्ट है,
तो आपने पैसे के लिए उसके लिंक को कॉपी करना था कि हाँ उसको भी पता चल जाए कि इस बंदे ने ये प्रोडक्ट बाय करना है, क्योंकि उनके पास तो मतलब बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स होती है ना, और प्रोडक्ट के लाइन इंटरेस्टेड सारा कुछ इसमें पूरा वो रिजल्ट है। आप इसमें ये भी कर सकते हैं कि अपनी तरफ से कोई एमओक्यू ऐड कर सकते हैं, मिनिमम मिनिमम ना, इसमें तो 1000 है, आप इसकी 50 भी कर सकते हैं ना, तो आप इसमें तो कुछ चेंजेस कर दें। और उसके बाद फिर आप इसको मतलब सेंड इंक्वायरी पर नाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर सेंड इंक्वायरी नाउ पर क्लिक करेंगे ना, तो उनको वो रिसीव हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको वो रिस्पॉन्स करेंगे, आपके अकॉर्डिंगली आपने जो क्वेश्चन किया ना उसके अकॉर्डिंगली आप उसके साथ बातचीत करेंगे। तो जो हमारा सोर्सिंग का वो जो है ना कि आपने इस चीज को फॉलो करना है, इस क्राइटेरिया के, ये बेसिकली क्राइटेरिया जिस तरह हमारा प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया था, इस तरह हमारा सोर्सिंग का क्राइटेरिया कि आपने इस क्राइटेरिया के मुताबिक सप्लायर फाइंड करना है। ट्रेड एश्योरेंस हो, वेरीफाइड हो, मोर देन 85% रिस्पॉन्स रेट, सारा कुछ उसमें वो अवेलेबल हो, और वो व्हाट्सएप भी सपोर्ट करता हूँ ना। तो ये बेसिकली आपका एक था कि आप मतलब, ये देखिए मैंने मैंने काफी ओपन किया, तो मैं इसको एक दो तीन को चेक करता हूँ। इसके पास ट्रेड एश्योरेंस का पेज है, हाँ अवेलेबल है, वेरीफाइड सप्लायर वो भी अवेलेबल है, ऑन टाइम डिलीवरी 96%, रिस्पॉन्स है 3 आवर। और इसके अलावा मैं चेक करता हूँ कि पैकेजिंग वगैरह भी ऑफर करते हैं। तो दिस मीन कि ये भी एक अच्छा प्रोडक्ट है ना। अब इसके बाद दूसरा चेक कर दें, 0.40 से लेकर 6.80 सेंट तक। इसके अलावा फिर ये आपके पास एक प्रोडक्ट है ना, तो आपने स्टार्ट में इस तरह करना है कि जो दो तीन सप्लायर को आप, तीन नहीं सॉरी, 5 6 सप्लायर को आपने टारगेट करना है, उनके साथ बातचीत करना है, उनसे कंफर्म करना है, उनसे पूछना है कि क्या आप मुझे इतना प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे ना। तो ये सारा जो रिस्पॉन्स रेट है जो भी है ना, ये बेसिकली आप लोगों की एक्सपीरियंस करेंगे, मतलब आप सोर्सिंग में सप्लायर की तरफ फाइंड करेंगे, और सप्लायर फाइंड करने के बाद फिर उसका क्या प्रोसेस होगा, मतलब उसको किस तरह अपनी प्रोफाइल गिग्स बनाने होंगे, किस तरह अपनी फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन करने होंगे ना। तो ये बेसिकली था कि आपने प्रोडक्ट सोर्सिंग किस तरह करना है। अब आपने इस वन बाय वन को मैसेज करना है। ये चैट नाउ, आप चैट नाउ पर क्लिक करें, कॉन्टेक्ट सप्लायर, आपने इनको मतलब, मैंने इसको कर दिया, तो ये रहा आपके पास कुछ है ना, मैं इसको ओपन करता हूँ। और फिर आपने इस तरह करना है कि मतलब इनकी वो आपने कम से कम 5 6 सप्लायर को मैसेज करना है। मैसेज करने के बाद फिर आपको रिप्लाई करते हैं कि आपको कंपनी नेम क्या है, आपको रैंडमली कब प्रोवाइड कर दे, वगैरह वगैरह ना। तो आपने इसको रैंडमली प्रोवाइड करना है। इस पूरे प्रोसेस का मेन मकसद ये है कि आपकी सोर्सिंग पर आपकी स्किल्स वो हो जाए, और प्रैक्टिस जितना आप करेंगे आपके पास वो वेरीफायर सब और जितने भी आपके सप्लायर है वो अकॉर्डिंगली क्राइटेरिया आपको मिल जाएंगे। तो ये बेसिकली था कि मतलब आप प्रोडक्ट की सोर्सिंग किस तरह, अभी एक प्रोडक्ट है मुझे, इसने मुझे हेड कर दी कि अगर आप 100 बाय करते जो 1.60, अगर 1000 करते 1.100, सॉरी 100, इसके अलावा अगर आप करते 5 से लेकर 900 पीस बाय करते तो उसका ये प्रोसेस है, ये मुख्तलिफ इनकी वो रेट्स वगैरह है ना। तो आपने स्टार्ट में 5 6 सप्लायर को टारगेट करना है, उनको इस तरह जो मैंने टेम्पलेट, इस तरह टेम्पलेट के थ्रू आपने उनको मैसेज करना है कि ये मेरा नेम है, ये मेरी कंपनी, ये इस तरह ना। तो इसका मकसद ये है कि आपको सोर्सिंग की टास्क कंप्लीट हो जाएंगी, और आप एक सक्सेसफुल वी बन जाएंगे। और इसके अलावा फिर आपके पास जो ऑप्शन है ना अलीबाबा पर जाकर, मतलब ट्रेड इंश्योरेंस का, कि इसमें ये है कि इसके पास भी ट्रेड इंश्योरेंस का वो ऑप्शन है। और इसके अलावा रिस्पॉन्स रेट भी सही है, बाकी सारा कुछ सही है ना। तो अगर आपकी प्रोडक्ट पर कोई मसला ना हो, कोई मतलब कंप्रोमाइज हो ना हो सकता हो ना कोई क्वालिटी पे, तो आप मतलब इसको कर सकते हैं, मीन कि आप इस पर प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। अगर आपकी क्वालिटी सही नहीं है, आप पाकिस्तानों के हिसाब से वो प्रोडक्ट से सोर्स करेंगे, ये तो उसके हिसाब से फिर नहीं, वो आपकी प्रोडक्ट सर्वाइव नहीं करेंगी ना। तो आपने हमेशा अपने सप्लायर जो इनको आपने बताना है कि क्वालिटी पर नो कॉम्प्रोमाइज। और इसके अलावा आपने जितने भी वो प्रोडक्ट्स है वो आपने सही तरीके से बनाना है, जिस तरह हमारे सप्लायर्स जो सब में कंपटीटर होता है ना। तो ये था एक ओवरव्यू कि आपने सोर्सिंग किस तरह करनी है, सोर्सिंग है कि आपने सोर्सिंग किस तरह करना है, और सोर्सिंग करने के बाद फिर आपने क्लाइंट किस तरह फाइंड करना है, अमेजोन के लिए भी एक है ना। तो ये एक पूरा प्रोसेस है, एक पूरा सिस्टम है, आप इसके थ्रू आपने लर्न करना है इस
पूरे अमेज़न को। और उसके बाद फिर इनिशियल ये कॉन्टैक्ट सप्लायर मैसेज ये आपको वो इनिशियल करना पड़ता है। उसके बाद फिर द सिंपल ऑर्डर मैसेजिंग वो आपको कहेंगे हाँ सही है, हम ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, हम सेल करते हैं, ये प्राइस है। आप उनसे फिर उनकी मतलब गाड़ी वगैरह लेकर उनके वो क्यों साइन अप करते हो। और इसके अलावा फिर ये थे कि द सिंपल ट्रैकर मैसेज, मुख्तलिफ मैसेज इन द प्रोडक्ट पैकेजिंग मैसेज, मुख्तलिफ मैसेज है, तो आप इसको कॉपी करें, कुछ चेंजेस करें, तो इंशाल्लाह ये आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा फिर शिपिंग इंटरनेशनल टर्म्स मतलब डीटीपी आपने सुना होगा, डिलीवरी ड्यूटी पेड ना। दिस सेलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग द गुड्स टू द नीडेड प्लेस इन द कंट्री। डीडीपी सप्लायर से मुराद ये है ना कि बाद सप्लायर आपको कहेंगे कि हम आपकी शिपिंग चार्ज भी प्रोवाइड कर देंगे, आप सिर्फ हमें एड्रेस प्रोवाइड कर देना। तो अगर आपके पास डीडीपी सेलर है सही है, तो उसमें ये है कि आपकी जो शिपिंग चार्जेस है वो ज़रा हाफ हो जाएगी, या कुछ इसके अलावा कोई और फैक्टर्स होते हैं ना। और उसके बाद फिर ये तो आपका हो गया ड्यूटी डिलीवरी डिलीवर ड्यूटी पेड के मतलब इसमें जो होगा सप्लायर आपसे कहता है कि आपने मेरी इस इन्वेंट्री को पेशावर, मर्दान, नौशहरा, रसालपुर में आपने इसको शिफ्ट करना है। तो ये जितनी भी वो शिफ्ट करेंगे वो आपके कार्नेगली नीड के मुताबिक होगी। तो इसमें इस सप्लायर में ये है कि ये डीडीपी है ना, ये आप उनको ऑर्डर पे करते तो ये फिर मतलब ऐसा नहीं कि ये नेक्स्ट डे मुझसे मिलने आता फिर हम अकड़े से आ जाएंगे ना, नो। ये घर से लैपटॉप आके वो लैपटॉप लाएगा, उसके बाद फिर आगे प्रोसेस करेगा ना। ये था डिलीवरी ड्यूटी पेड। इसके बाद है फ्री ऑन बोर्ड दिस। इसका मुराद ये है कि जो आपका सप्लायर है, जो मैन्युफैक्चरर है ना, वो कहता है कि मैं आपके लिए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर दूंगा, मैन्युफैक्चर करने के बाद फिर मैं आपकी इन्वेंट्री को जितने भी यूनिट्स है ना 20-25 में उसको कायद यूनिवर्सिटी में शिफ्ट कर दूंगा। कायद यूनिवर्सिटी में शिफ्ट करने के बाद फिर मैं बेसिकली इस तरह करूंगा कि जो आपका वो फ्री ऑन बोर्ड सप्लायर है ना, वो सप्लायर आप सप्लायर सिर्फ अपनी अपनी फैक्ट्री से लेकर बोर्ड तक वो आपकी प्रोडक्ट शिफ्ट करते हैं। इसके अलावा फिर आगे आपका अपना काम है। ई एक्स वर्क्स, जब ई एक्स वर्क्स से मुराद ये है कि आप सप्लायर है चाइना पे, तो वो आपको कहता है कि मैं आपको सिर्फ आपकी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करूंगा, बाकी उसको पिक करना, पैकेजिंग करना, लोगो सारा कुछ वो आपकी मतलब सप्लायर नहीं, वो आप खुद करेंगे। तो जैसे आप कर देंगे फिर मुझे बता दें। तो ये था ओवरव्यू के सोर्सिंग किस तरह होता है, सोर्सिंग में क्या क्या डिफिकल्टीज है, आपने सोर्सिंग को किस तरह करना है। तो ये था एक हमारा जो क्लास था वो सोर्सिंग पर था। इंशाल्लाह हम अपकमिंग क्लासेस में न्यू टॉपिक साथ आएंगे। सही है, सो सी यू इन द नेक्स्ट